हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोड विद पवित्र। तो गाइज आज की वीडियो हम बनाने वाले स्प्रिंग बोट जावा प्रोजेक्ट। तो जैसे कि इसमें हम जो टेक्नोलॉजी यूज करने वाले स्प्रिंग बोट डाटा जेपीए एंड थाइमली यूज करने वाले फ्रंट एंड में एंड डाटाबेस यूज करने वाले माईएसक्यूएल, राइट। तो गाइज ये जो प्रोजेक्ट होने वाला है एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइज इस चैनल पर रोज मिलता रहेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्यूटोरियल साथ साथ रियल टाइम प्रोजेक्ट की वीडियो। तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना और गाइस वीडियो को लाइक कीजिए जिससे मुझे मोटिवेट मिलता रहे। आपके लिए इस तरह वैल्यूएबल कंटेंट लाते रहूँगा प्रोजेक्ट की वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उसको ओवरव्यू देख लेंगे। ओवरव्यू देखने के बाद हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, राइट। तो जैसे देख पा रहे हैं ये वाला जैसे कि प्रोजेक्ट का होम पेज होने वाला है एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसमें अंदर आईडी, नेम, एड्रेस, ईमेल एंड सैलरी ये सब कुछ डिस्प्ले होने वाला है, फ़ोन नंबर वगैरह। तो यहाँ पे जो भी यूज़र ऐड करते जाएगा तो यहाँ पर डाटा आने वाला है। तो जैसे कि यहाँ पर तो ऊपर देखो नैबर में आड ईएमपी लिखा हुआ है। वहाँ पर जब क्लिक करेंगे यहाँ पर एंटर फुल नेम पूछ रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मेरे को एक नाम सेव करने वाला हूँ अभी। तो जैसे कि दिल्ली एंड rakesh@gmail.com कुछ नंबर में सेव कर दे रहा हूँ, सैलरी देने वाला हूँ, जो भी कुछ सबमिट, राइट। अभी देख पा रहे हैं ईएमपी एडेड सक्सेसफुली और नीचे देख पा रहे होंगे राकेश जो मैंने अभी इनपुट कर रहा था उस डाटा भी सेव हो चुका है और डाटा भी आ चुका है, राइट। तो इसको अभी चाहते हैं मैं एडिट भी कर सकता हूँ। तो जैसे राकेश 2 में यहाँ पर देने वाला हूँ। तो जैसे सबमिट कर दे रहा हूँ तो राकेश 2 भी यहाँ पर आ चुका है। और डिलीट करना चाहता तो डिलीट भी यहाँ पर मैं कर सकता हूँ। जो भी कुछ डिलीट हो रहा है यहाँ पर ऊपर देख पा रहे हैं मैसेज भी आ रहा है एम्प्लॉय डिलीट सक्सेसफुली। तो गाइज ये वाला प्रोजेक्ट आज बनाने वाले। तो सिंपली वी कैन से दिस प्रोजेक्ट इज ए क्राउड ऑपरेशन स्प्रिंग बोट। तो जैसे हम यूज करने वाले थाइमली। तो ये वाला बहुत बेनिफिट होने वाला है। आप बिगनर लेवल पे सीख रहे हो जावा स्प्रिंग बोट तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर ये वाला सीख जाओगे तो किसी भी तरह आप सिंपली कोई प्रोग्राम जो आप बना सकते हो वेब प्रोजेक्ट से जावा स्प्रिंग बोट यूज करके, राइट। तो ये वाला ये फॉलो हम करने वाले हैं जो बिगनर लेवल पे किससे समझ में आएगा आपको सिंपली स्टेप बाय स्टेप में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को गाइस एंड तक देखिए और कुछ अच्छा कमेंट तो कमेंट में नीचे कर देना, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये वाला जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ स्प्रिंग टूल सूट जो आईडी यूज करने वाला हूँ। तो जैसे देख पा रहे हैं ये वाला हमारा आईडी है, ये फ्रंट के इंटरफेस। तो इसमें ही कोड लिखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें मुझे भी प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपकी कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर नेट कनेक्टेड होनी चाहिए। तो उसके बाद फाइल पे क्लिक करना है, देन न्यू, देन स्टार्ट स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट, राइट। तो जैसे कि ये आ चुका है। तो अभी मुझे मैं अपने एक प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ एम्प्लॉय सिस्टम में, एम्प्लॉय सिस्टम। देन नेक्स्ट, देन तो आपको यहाँ पर चूज करना है जार फाइल। जैसे कि मुझे चाहिए स्प्रिंग वेब चाहिए, देन सेकंड थाइमलिप चाहिए, देन थर्ड वन स्प्रिंग डाटा जेपीए जार फाइल चाहिए, देन फॉर स्प्रिंग बूट देव टूल एंड माईएसक्यूएल ड्राइवर। तो मैं यहाँ पर माईएसक्यूएल डाटाबेस यूज करने वाला हूँ तो इसलिए मैं माईएसक्यूएल ड्राइवर यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट, देन फिनिश पर क्लिक कर देना है। तो जैसे कि आपकी कंप्यूटर के अंदर आपका इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। जैसे जो जार फाइल चाहिए हम जितने जो ऐड किए वो अभी इंटरनेट से डाउनलोड होने वाले हैं। तो कुछ टाइम लेगा तो वेट करना है। तो जैसे सक्सेसफुली मेरा अभी सब कुछ डाउनलोड हो चुका है। तो ये एमपी सिस्टम। तो जैसे देख पा रहे हैं ये वाला आ चुका है। मेरा सब कुछ फोल्डर स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे। तो मैंने यहाँ पर प्रोग्राम जो पैकेज है com.prog। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक ईएमपी सिस्टम एप्लीकेशन जो ये वाला स्टार्टिंग है स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन का। तो यहाँ ये वाला फाइल क्रिएट हो चुका है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पर पैकेज क्रिएट करना है और जो जैसे कि जो फ्रंट एंड में जैसे कि मैं 2 पेज बनाने वाला हूँ। तो जो 3 पेज, तो जैसे कि एक एम्प्लॉय ऐड करने के लिए और एडिट करने के लिए और इंडेक्स पेज, टोटल 3 पेज बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएंगे जैसे कि इसमें तो मुझे अभी कंट्रोलर क्रिएट करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर जो फ्लो में यूज करने वाला हूँ कंट्रोलर, कंट्रोलर के साथ सर्विस क्रिएट करने वाला हूँ, सर्विस के साथ मैं रिपोजिटरी क्रिएट करने वाला हूँ, राइट। तो चलिए अभी पैकेज क्रिएट करने वाले। तो सबसे पहले जो हम क्रिएट करेंगे पैकेज, कंट्रोलर पैकेज, सर्विस पैकेज, रिपोजिटरी पैकेज क्रिएट करना है, राइट। तो जैसे देख पा रहे हैं कॉम डॉट जो प्रोग्रामिंग जो मेरा ऑलरेडी पैकेज है उसके ऊपर राइट क्लिक करना है, उसके बाद न्यू पे क्लिक करना है, देन पैकेज क्रिएट करना है, राइट। तो जैसे कि कॉम डॉट प्रोग जो ऑलरेडी मेरा क्रिएट हुआ था उसके बाद ही आपको लिखना है पैकेज के नाम क्रिएट करना है उसका अंडर। अगर आपको मिसमैच होगा तो आपको एरर आने वाला, प्रोग्राम में रन नहीं होगा। तो ध्यान में रखना है जो भी जो प्रोजेक्ट क्रिएट करते वक्त जो भी पैकेज क्रिएट होगा तो उसी के ऊपर ही राइट क्लिक करके ही जो पैकेज है उसके अंडर ही आपको ये वाला पैकेज आपको क्रिएट करना है, राइट। इसी नेम कॉम डॉट प्रोग मैंने लिखा मतलब कॉम डॉट प्रोग डॉट कंट्रोलर, राइट। तो राइट क्लिक करना है, देन न्यू, मुझे और एक पैकेज क्रिएट करना है, देन रिपोजिटरी,
देन सर्विस, देन पैकेज होने वाला है सर्विस, देन फोर्थ वन होने वाला है एंटिटी, राइट फिनिश। तो इतना ही कंप्लीट हो चुका है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अभी जैसे कि कंट्रोलर में क्रिएट करना है और एंटिटी भी लिखना है, सब कुछ मैं कोड लिखने वाला हूँ। तो आ जाएंगे, जैसे कि मुझे अभी भी ना ये लिखना है इंडेक्स पेज, जो HTML पेज भी क्रिएट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आ जाएंगे, जैसे कॉम डॉट प्रो कंट्रोलर है, उसको राइट क्लिक करना है, देन न्यू पे क्लिक करना है और क्लास से क्रिएट करना है, राइट। तो जैसे कि ये EMP कंट्रोलर, EMP कंट्रोलर, राइट। तो उसके अंदर मैं एंडरसन यूज करने वाला कंट्रोलर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मैं जब लोड करने वाला हूँ मेरा पेज, तो कौन सी मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल पेज खोलना चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिखने वाला पब्लिक स्ट्रिंग, देन होम, देन यहाँ पर मैं मैपिंग करने वाला हूँ गेट मैपिंग, राइट। ये स्लैश, जब मेरा स्लैश फायर होगा उस टाइम मेरा ये वाला मेरा मेथड ऑन होना चाहिए। जब रन होगा तो उस टाइम मैं यहाँ पर दिखा दूंगा जैसे कि मेरा इंडेक्स पेज, राइट। तो ये वाला मेरा लॉजिक है, राइट। तो अभी ये वाला हो चुका है। तो आ जाएंगे इंडेक्स पेज बनाएंगे, तो जैसे कि एस से मेन स्लैश जावा के अंदर को एक्सपांड करते वक्त स्टार्टिंग और टेम्पलेट फाइल मिलेगा, उसके अंदर राइट क्लिक करना टेम्पलेट्स के अंदर, देन न्यू, देन अदर्स पे क्लिक करना है, देन HTML, देन इंडेक्स डॉट HTML, राइट। तो इंडेक्स डॉट HTML क्रिएट हो चुका है। तो मैं यहाँ पर एक डेमो पर्पज के लिख दे रहा हूँ H1 इक्वल टू इंडेक्स पेज, राइट। तो मैं अभी रन करके दिखाने वाला हूँ, राइट। तो सेव कर देंगे अभी। तो चलिए इसको रन करके अभी देखेंगे, राइट। रन आज, देन राइट क्लिक करना प्रोजेक्ट के अंदर, रन आज, देन स्प्रिंग बूट ऑफ, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर कुछ एरर आ चुका है, जैसे कि मैंने यहाँ पर डाटाबेस के जो कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैंने जो जार फाइल ऐड किया था, जैसे कि स्प्रिंग डाटा JPA एंड MySQL कनेक्टर, राइट। तो उस टाइम वो वाला जो एरर आ रहा है, मैंने ये वाला कुछ सेटअप नहीं किया डाटाबेस कॉन्फ़िगरेशन, तो दोनों पैकेज को अभी मैं कमेंट कर देने वाला हूँ। तो कंट्रोल शिफ्ट स्लैश दबा देना है, जो जैसे कि MySQL कनेक्टर को एंड स्प्रिंग डाटा JPA, इस दोनों को मैं अभी यहाँ पर फर्स्ट में इस को कमेंट कर दिया, राइट। तो अभी चलिए उसको रीरन करेंगे। तो ये सक्सेसफुली रन। तो जैसे मेरा कोई पोर्ट चल रहा है ऑलरेडी, उसको स्टॉप कर देंगे, देन रन ऑफ, देन स्प्रिंग बूट ऑफ, राइट। तभी देख पा रहे होंगे। तो आपको जैसे कंसोल जो पैनल मिलेगा, आपको सर्च करके देखना है आपको कौन से पोर्ट में रन हो रहा है। जैसे मेरा पोर्ट नंबर 8080 पे रन हो रहा है, राइट। तो आ जाएंगे, तो सर्च करना है क्रोम ब्राउज़र में 8080, राइट। तो मैंने यहाँ पर स्लैश फायर जब किया तो मेरा इंडेक्स पेज ही खुला है, राइट। तो जैसे देख पा रहे हैं इंडेक्स पेज मेरा आ रहा है, राइट। तो इंडेक्स पेज के अंदर मुझे दिखाना है जैसे कि ये वाला एक नया बार दिखाना है और उसके साथ साथ एक टेबल भी दिखाना है, राइट। तो मैंने बूस्टअप यूज करने वाला हूँ। तो आ जाएंगे बूस्टअप 4, तो बूस्टअप 4 पे क्लिक करना, बूस्टअप 4 ही मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो आ जाए नीचे, देखिए यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट, इसी टेम्पलेट को कॉपी कर देना है। तो आ जाएंगे, तो जैसे मेरा जो इंडेक्स और JSP पेज है, ये सब कुछ कंट्रोल A करके रिमूव कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, राइट। तो मेरा सब कुछ आ चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पे टाइटल भी लिख देंगे इंडेक्स पेज या होम पेज, होम पेज, राइट। ये वाला हो चुका है। देन जो H1 है इसको रिमूव कर देंगे। तो उसमें तो मुझे एक नैप बार भी चाहिए, तो आ जाएंगे नैप बार सर्च करने वाले बूस्टरअप से, राइट। तो ये वाला चाहिए मुझे, तो इसको कॉपी कर देंगे, देन पेस्ट कर देंगे इसके अंदर। तो मैं कमेंट फर्स्ट करने वाला हूँ, तो यहाँ पर डिफाइन करने वाला हूँ नेवर, देन ये वाला नेवर, इसका अंदर है मुझे नेवर यूज करना है, पेस्ट करना है, राइट। हो चुका है। तो मुझे यहाँ पर चाहिए होम बटन और एक चाहिए दूसरे वाला मुझे चाहिए आड EMP। तो और अननेसेसरी जो मुझे वो वाला नहीं चाहिए, ड्रॉप डाउन वगैरह मैं सब कुछ रिमूव कर देने वाला हूँ अभी, राइट। तो राइट साइड में जो फॉर्म है इसको भी मैं रिमूव कर देने वाला हूँ। तो ध्यान से करना है, तो अगर कुछ मिसमैच होगा यहाँ पर जो टैग वगैरह, तो आपका एरर आने वाला है, राइट। तो हो चुका है। तो ये वाला जो लिंक है यहाँ पर मैं लिखूँगा आड EMP, सेव। और इसका भी बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे, BG लाइट जो है इसको कर देंगे BG प्राइमरी, एंड नैबर लाइट है उसको कर देंगे डार्क, राइट। तो यहाँ पर मुझे एक क्लास लगाना है नैब लिंक आइटम के अंदर एक्टिव,
तो इसका कलर वाइट आ जाएगा, राइट। तो अभी सेव कर देंगे। तो चलिए रिफ्रेश करके देखेंगे। रिफ्रेश करेंगे, अभी देख पा रहे हैं मेरा अभी आ चुका है यहाँ पर। तो नया बर का जगह पर मुझे लिखना है एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, EMP सिस्टम में लगे EMP सिस्टम। तो गाइज वीडियो को लाइक कीजिए, अभी तक वीडियो देख रहे हो तो आपको कुछ हेल्पफुल होने वाले है। वीडियो को श्योर जरूर देखें लास्ट तक, तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, राइट। तो मैंने वन बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखिए अभी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय सिस्टम आ चुका है, राइट। तो उसके बाद नीचे मुझे टेबल दिखाना है, राइट। तो जो भी एम्प्लॉय ऐड होने वाला है उसका टेबल दिखाना है टेबल में। तो मैं टेबल इसको ना टेबल्स, तो आ जाएंगे। तो ये वाला मुझे एक टेबल चाहिए जो स्ट्रिप वाला है, राइट, स्ट्रिप रो वाला। तो इसको कॉपी करेंगे, आ जाएंगे, पेस्ट कर देंगे। सॉरी गाइज, तो वेट, इसको मैं कंटेनर के अंदर में यूज़ करने वाला हूँ, डिव क्लास कंटेनर। तो ऐसे कि थोड़ा इसके पैडिंग आ जाएंगे चारों तरफ, राइट। तो फर्स्ट और मुझे चाहिए ID, देन नेम, देन एड्रेस डिस्प्ले करने वाला हूँ। एड्रेस के बाद ईमेल, देन फ़ोन नंबर, राइट। तो उसके बाद सैलरी। इतना ही मुझे फील्ड लेना है, यूजर से इनपुट लेना और इसको डिस्प्ले करके दिखाना है, राइट। टोटल कितना फील्ड हो सका, तो 6 फील्ड है। तो मुझे यहाँ पर टोटल 6, यहाँ पर TD दिखाना है टेबल डाटा। तो और 2 मुझे पेस्ट कर देना, राइट। तो हो चुका है, राइट। तो ये वाला आ चुका है। इतना ही अभी सेव करके देखेंगे। अभी जैसे कि उसका थोड़ा जैसे कि TH हेड है, उसका कलर चेंज कर देंगे, BG प्राइमरी TH हेड के अंदर। तो टेबल का जो हेडिंग आने वाला है वो प्राइम ब्लू कलर आने वाला है, टेक्स्ट वाइट, कलर टेक्स्ट वाइट है, राइट। सेव, रिफ्रेश करेंगे। अभी देख पाए सक्सेसफुली आ चुका है। उसको ऊपर से पैडिंग दे देना है, जैसे कि मैं चाह रहा हूँ उसको पैडिंग देना 5 कंटेनर के अंदर में दे दूंगा, राइट। तो हो जाएगा यहाँ पर। तो ये आ चुका है, राइट। तो सक्सेसफुल आ चुका है। तो इतना ही कंप्लीट। तो जैसे REMP, तो जब मैं REMP में क्लिक करने वाला तो एक REMP पेज खोलने चाहिए, उसमें अंदर मैं एम्प्लॉय का डाटा इनपुट लेने वाला हूँ, राइट। तो आ जाएंगे, एक फॉर्म क्रिएट करने वाला है। तो जैसे टेम्पलेट के अंदर राइट क्लिक करना है, देन न्यू, देन अदर। तो यहाँ पर HTML सर्च करना है, HTML फाइल, देन नेक्स्ट। तो ये होने वाला है REMP, emp.html, फिनिश। तो जैसे कि मैंने index.html में जो भी कोड लिखा उसको डायरेक्ट कॉपी कर दूंगा, Ctrl+A करके Ctrl+C, तो होल डाटा को देन REMP HTML पे पेस्ट कर दूंगा, राइट। तो मुझे टेबल नहीं चाहिए, तो मुझे यहाँ पर एक जैसे कार्ड चाहिए, मैं फॉर्म बनाने वाला हूँ। तो ये वाला जो डिव है, इस डिव को ही रिमूव कर देने वाला हूँ। तो मुझे नहीं चाहिए, ओनली मुझे चाहिए यहाँ पर जैसे कि नैप बार ही चाहिए। तो आ जाएंगे, सर्च करके देखेंगे। तो जैसे स्लैश, देन REMP.html, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। तो REMP.html ये नहीं आ रहा है, वेट। तो क्यों नहीं आ रहा है, जैसे कि उसको भी मैपिंग करना है मुझे कंट्रोलर का अंदर, राइट। तो आ जाएंगे। तो जैसे कि राइट, तो index.html पेज के अंदर मुझे ये वाला लिंक करना है। तो REMP जगह पे मुझे लिखना है REMP.html, सिंपल REMP, राइट। ये वाला मेरा फायर होने चाहिए। तो इसका जैसे कि इसका URL मैपिंग करना है, EMP कंट्रोल पे अंदर आ जाएंगे, देन पब्लिक स्ट्रिंग, देन EMP फॉर्म, राइट, देन रिटर्न REMP.html मुझे चाहिए, देन गेट मैपिंग, देन फायर होने वाला है जैसे कि REMP। ये जो मैंने लिखा REMP मतलब, तो यहाँ पर index.html हाइपर रेफरेंस में ये वाला भी होना चाहिए REMP, राइट। इसी URL पे जब फायर होगा तभी मेरा REMP.html खुलने चाहिए। तो मैंने ये वाला लॉजिक लगा यहाँ पर। तो यहाँ पर URL मैपिंग किया मैंने यहाँ पर, राइट, हो चुका है अभी। तो आ जाएंगे। तो जैसे कि रिफ्रेश REMP में क्लिक करूँगा, जैसे देखिए अभी REMP पेज खुल चुका है, ऊपर देख पा रहे होंगे REMP वाला।
तो गाइस इसमें अंदर अभी मुझे एक फॉर्म भी क्रिएट करना है। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी फॉर्म मैंने क्रिएट करके रखा हूँ ऑलरेडी, तो अगर मैं स्टेप बाय स्टेप अभी फिर से लिखूंगा तो जैसे ज़्यादा टाइम होने वाला है, जैसे वीडियो का लेंथ ही बढ़ जाएगा। तो मैंने एक्सप्लेन कर दूंगा जो मैंने लिखा फॉर्म की कोड। तो यहाँ पर एक फॉर्म है, तो उसको मैं डायरेक्ट कंट्रोल ए करके कॉपी कर दूंगा, राइट। तो आ जाएंगे, तो जैसे कि REMP पेज के अंदर आ जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर जो नैप बार जो है उसका नीचे ही पेस्ट कर देंगे, राइट। तो पेस्ट कर दिया मैंने, राइट। तो आ चुका है, तो उसका सेव करके भी देखेंगे ये वाला आया कि नहीं। तो आने के बाद मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए अभी एम्प्लॉय फॉर्म आ चुका है, राइट। तो चलिए अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर कंटेनर लिया, उसके रोल लिया मैंने। तो जैसे अगर बूस्ट्रैप पता है तो आपको इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा इजीली। तो अगर मेरे वीडियो के अंदर जो भी प्रोजेक्ट आप अब देख रहे हो, जैसे बहुत सारा मैंने प्रोजेक्ट अपलोड किया, तो मैंने ये वाला सब कुछ कॉन्सेप्ट यूज करने वाला किया है ऑलरेडी मैंने बूस्ट्रैप की। तो कूल MD6 मैंने ग्रिड या 6 ग्रिड मैंने यूज किया यहाँ पर। सेंटर में जाने के लिए ऑफसेट MD3 यूज किया, राइट। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर जो कार्ड के हिसाब से दिखाने के लिए चारों तरफ एक कार्ड मैंने लेआउट लिया। कार्ड लेआउट के लिए मैंने यहाँ पर कार्ड यूज किया, कार्ड बॉडी। तो उसमें अंदर तो फॉर्म मेरा यहाँ पर यूज़ किया मैंने यहाँ पर। तो ये वाला जो TH किया है मैं आपको एक्सप्लेन करना हूँ, जस्ट वेट। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ये वाला समझ लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। देन एंटर फुल नेम मैंने इनपुट टाइप लिया, मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट है, तो ये वाला नेम सब कुछ है। एंटर एड्रेस, ईमेल और फ़ोन नंबर। सैलरी के लिए टोटल इनपुट टाइप मैंने लिया, सब टेक्स्ट है। और इनपुट जो सैलरी है, फ़ोन नंबर, ये इनपुट टाइप नंबर है, राइट। आने एक बटन मैंने लिया सबमिट, राइट। इतना ही कंप्लीट। बटन ब्लॉक लिया क्योंकि ना जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि टोटल फुल में आने के लिए बटन ब्लॉक मैंने यहाँ पर यूज किया, इसका बूस्टअप की क्लास, राइट। टोटल इतना ही कंप्लीट। तो मैंने यहाँ पर यूज करने वाला थाइम लिप की कॉन्सेप्ट। तो थाइम लिप जब मैं यूज करने वालूंगा तो उस टाइम HTML टैग में यहाँ पर एक लिखना है कोड XML NS, तो यहाँ पर कोलन देना TH, राइट। तो उसके बाद यहाँ पर आपको थाइम लिप की पोर्टल की साइट देना है www.thimelip.com, राइट। तो अभी मैं सेव कर दूंगा। तो ये वाला आपको जैसे कि हेडिंग में चाहिए, HTML हेडिंग के अंदर। तो कंपलसरी है, जैसे कि अगर थाइम लिप यूज करने वाले थाइम लिप का बेनिफिट यूज करना चाहते हो तो ये वाला आपको जैसे कि HTML टैग के अंदर आपको XML:TH देन थाइम लिप की साइट की लिंक देना है, राइट। तो ये मेरा अभी लिंक हो चुका है, तो मैंने अभी थाइम लिप में यूज कर सकता हूँ अभी। तो ये वाला जो कोड है इसको मैं index.html पेज के अंदर मुझे भी चाहिए, तो वहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा, राइट। इन सेम कोड है, पेस्ट, राइट। इतना ही कंप्लीट। तो REMP आ चुका है मैंने, राइट। तो इतना ही कंप्लीट। तो सबसे पहले जैसे कि मुझे अभी डाटाबेस के अंदर डाटा स्टोर करना है। स्टोर करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मैं अभी डेमो तरीके से चेक करने वाला जो डाटा इनपुट दे रहे हैं मेरा अभी कंट्रोल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। तो सब कुछ अब फर्स्ट ऑफ ऑल करने वाले। तो com.prog जो एंटिटी है उसमें राइट क्लिक करना है, देन न्यू, देन क्लास। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे एंटिटी क्रिएट करना है, तो एम्प्लॉय देन फिनिश, राइट। तो एम्प्लॉय हो चुका है। तो मुझे यहाँ पर कौन सी एंटिटी चाहिए, जैसे कॉलम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिख रहा हूँ प्राइवेट इंट ID, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग देन एड्रेस, प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम एड्रेस ईमेल। देन यहाँ पर लेना है मुझे फ़ोन नंबर। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर फ़ोन नंबर डायरेक्ट में स्ट्रिंग ले जा रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे कुछ भी इसका साथ ऑपरेशन भी नहीं करना है, तो मैं सिंपल में स्ट्रिंग ले सकता हूँ यहाँ पर। तो प्राइवेट इंट सैलरी, राइट। तो इतना ही कंप्लीट। तो गेटर शटर मेथड क्रिएट करने वाला हूँ। तो जैसे शॉर्टकट ट्री के सोर्स पे क्लिक करना है, देन जेनरेट गेटर शटर मेथड, देन सिलेक्ट ऑल, जेनरेट। उसके साथ साथ टू स्ट्रिंग मेथड भी मुझे क्रिएट करना है। तो आ जाएंगे सोर्स, देन ओवरराइड जेनरेट टू स्ट्रिंग, राइट। जेनरेट टू स्ट्रिंग हो चुका है। उसके साथ साथ मुझे अभी जैसे कि यहाँ पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन करना है, सोर्स। तो उसके बाद फर्स्ट सुपर कंस्ट्रक्टर, देन सोर्स, देन यूजिंग फील्ड। तो वाला फील्ड वाला मुझे नहीं चाहिए, मैं ये वाला नहीं क्रिएट करना, ओनली सुपर कंस्ट्रक्टर ये वाला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैंने क्रिएट किया, राइट। इतना ही कंप्लीट हो चुका है, राइट। तो अभी देखेंगे तो जैसे कि जो यूज़र इनपुट दे रहा है वो डाटा मेरा कंट्रोलर के अंदर आ रहा है कि नहीं। जब सक्सेसफुली आ जाएगा मेरे कंट्रोलर के अंदर तो उसके बाद मैं डाटाबेस के अंदर स्टोर कर दूंगा, राइट। तो जैसे कि सबसे पहले मैं जो थाइम लिप मैं यूज करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर थाइम लिप यूज कर रहा हूँ। तो आ जाएंगे,
तो सबसे पहले जब मैं यहाँ पर फॉर्म में आपको मैं दिखा रहा हूँ, राइट। तो जैसे कि आपको यहाँ पर th.axon लिखना है, जैसे कि सिंपली हम जैसे JSP या HTML में जो लिखते हैं वहाँ पर axon लिखते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर थाइमलिन यूज करें, थाइमलिन जब यूज करेंगे तो जैसे कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर XML ns:/th लिखा, मतलब ये मेरा नेम स्पेसिस है, राइट। इसी th के हेल्प से ही मैं जो भी कुछ मुझे फैमिली का जो बेनिफिट है मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ, जो भी कुछ मेरा क्लास वगैरह अगर है, राइट। th:/axon लिखा, उसके बाद आपको यहाँ पर देना है, मैं फिर से लिख रहा हूँ, लिखना है आपको @ देन कॉलीब्रासेस, देन आपको कौन सी कंट्रोलर पे जाना है, राइट, ये डाटा। तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ रजिस्टर, राइट। रजिस्टर मेरा भी कंट्रोल में क्रिएट करने वाला हूँ, उसमें अंदर एक मेथड, राइट। तो ये वाला मेरा पास जब होगा वहाँ पर मेरा डाटा, वहाँ से मैं वहाँ पर डाटाबेस के अंदर स्टोर कर दूंगा, राइट। जैसे कि सर्वलेट हम कर रहे थे, राइट। जो भी डाटा हम यूजर से इनपुट ले रहे थे उसी को हम डाटा सर्वलेट के अंदर जैसे सेंड कर रहे थे, इस तरह सेम यहाँ पर जो भी डाटा यूजर इनपुट दे रहे हैं इसी डाटा को फर्स्ट कंट्रोलर पे ले जाएंगे, कंट्रोलर से हम डाटा डाटाबेस के अंदर स्टोर कर देंगे, और मेथड टाइप होने वाला पोस्ट, राइट। इतना ही कंप्लीट। तो उसके बाद जैसे कि मैं यहाँ पर जो स्प्रिंग MVC का जो मैं कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय जो है इसका जो ID, नेम, एड्रेस, ईमेल, जो फ़ोन नंबर, सैलरी, जो जो यहाँ पर वेरिएबल है वो वाला वेरिएबल इसी यहाँ पर नेम के साथ सेम होने चाहिए, राइट। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो जैसे कि यहाँ पर नेम जो लिखा है तो नेम के अंदर नेम मेरा है, सेकेंड वाला जो एड्रेस फील्ड के अंदर मेरा एड्रेस फील्ड ये वाला सेम होना चाहिए, ये वाला एड्रेस, राइट। तो मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, ये वाला सब पेस्ट कर रहा हूँ, राइट। उसके बाद जो ईमेल वाला है तो आ जाएंगे, ईमेल वाला से जो ये वाला कॉपी करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे, ईमेल जो फील्ड है ये एट्रीब्यूट नेम के ईमेल के अंदर सेम होना चाहिए। अगर मिसमैच होगा तो आपको यहाँ पर डाटा गेट नहीं हो पाएगी, जैसे कि कंट्रोलर के अंदर, राइट। तो जैसे कि उसके फ़ोन नंबर एंड सैलरी, राइट। तो ये वाला सब कुछ सेम होने वाला है, तो मेरा ऑलरेडी सब कुछ सेम है। तो जैसे कि मैं सबमिट पर जब क्लिक करूँगा तो मेरा रजिस्टर पे मेरा URL मैप होनी चाहिए। तो रजिस्टर मेरा एक URL मैपिंग करेंगे, जैसे कि एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर, तो जैसे पब्लिक स्ट्रिंग, राइट। तो जैसे कि रजिस्टर नहीं तो लिखेंगे एम्प्लॉय EMP रजिस्टर, मेथड में मैंने यूज किया MP रजिस्टर, राइट। उसके बाद इतना ही कंप्लीट। तो जब उसके बाद ये वाला होने वाला पोस्ट मैपिंग, तो यूज करना पोस्ट मैपिंग, पोस्ट मेथड है, राइट। तो इतना ही कंप्लीट। तो उसके बाद मैं जो भी यूजर इनपुट दे उसी डाटा को हम गेट करने के लिए तो मॉडल एट्रीब्यूट में यूज करने वाला हूँ, मॉडल एट्रीब्यूट। देन ये वाला जो डाटा है एम्प्लॉय जो एंटिटी है उसके साथ सेम इसी डाटा के अंदर स्टोर करना है, राइट। तो मैं यहाँ पर एम्प्लॉय लिखने वाला हूँ, एम्प्लॉय जो मेरा जो एंटिटी है जो लेफ्ट साइड में देख पा रहे हो ये जो employee.java, राइट। इसी एंटिटी के अंदर डाटा सोर्स को स्टोर करना है, तो आ चुका है, राइट। तो ये वाला राइट। तो रिटर्न करना है, राइट। तो अभी भी मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ रिटर्न। तो जैसे कि अभी जो डाटा यूजर इनपुट दे रहे इस डाटा मेरा कंट्रोलर पे आ रहा है कि नहीं आ रहा चेक करने वाले, राइट। system.println करेंगे अभी, राइट। तो राइट। तो अभी इतना ही कंप्लीट। तो सेव करके देखेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आ चुका है। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, मेरा नाम पवित्र दास, देन लिखने वाला हूँ ओडिशा, देन email @gmail.com, फ़ोन नंबर में हो, सैलरी 34, जो भी कुछ है। तो यहाँ पर लिखा आ रहा है जैसे कि एप्लीकेशन हैज नो इम्प्लिसिट मैपिंग, राइट। तो वेट, तो जैसे यहाँ पर मैपिंग मैंने नहीं किया, जैसे कि यहाँ पर लिखना है पोस्ट मैपिंग के अंदर कौन सी मेरा ये जो URL पे ये वाला रन होना चाहिए, राइट। तो मैंने यहाँ पर REMP.html जो मेरा th.axon है ये जो रजिस्टर पे ही मेरा ये वाला मैपिंग होनी चाहिए, राइट। तो ये रजिस्टर वाला ये वाला करना है मैपिंग। तो ये रजिस्टर चुका, जब रजिस्टर स्लैश फायर होगा जो मेरा URL के अंदर ये वाला मेथड मेरा रन होना चाहिए, राइट। तो मैं सेव कर दूंगा अभी। ये ऑटोमेटिकली मैंने जो देव टूल मैंने जो यूज किया जार, तो इसी ऑटोमेटिकली रीरन हो जा रहा है, राइट। तो मुझे बार बार रन नहीं करना पड़ रहा है। रिफ्रेश, तो मैं फिर से लिख रहा हूँ एड्रेस ओडिशा, देन ईमेल, फ़ोन नंबर, साले जो कुछ, राइट। तो फिर से अभी एरर आ चुका है। तो जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे 50 कुछ दिखा, हाँ ठीक, ओके।
राइट। तो क्योंकि ना यहाँ पर दिखा रहा है जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ रिटर्न नहीं है, कौन सी पेज के अंदर जाना चाहिए, तो मुझे उसी पेज के अंदर ही सिंपली दिखाना है r/emp, राइट। r/emp जब फायर होने वाला है तो उसी पेज के अंदर दिखाना मैं चाह रहा हूँ, राइट। तो ये वाला इसलिए एरर आ रहा था, तो आ जाइए फिर से। अभी कुछ ये नॉर्मल सा एरर है, कुछ भी नहीं है। तो राइट, तो ये वाला कॉपी कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर उड़ीसा, देन फ़ोन नंबर, राइट। तभी देखिए इसी सेम पर्टिकुलर पेज के अंदर आ चुका है। तो देखेंगे कंसोल के अंदर मेरा डाटा आया कि नहीं। अभी देख पा रहे हैं यहाँ पर नेम आया है मेरा, और उसके साथ एड्रेस आया, और ईमेल, फ़ोन नंबर, साले सब कुछ मेरा अभी सक्सेसफुल यहाँ पर आ रहा है, राइट। तो अभी जब भी सक्सेसफुल आ रहा है, मतलब जैसे कि इसी डाटा को मैं अभी डाटा बेस में स्टोर कर सकता हूँ ईजिली, राइट। तो पहले मेरा आ चुका है। तो उसके लिए जैसे कि मुझे सर्विस क्रिएट करना है, राइट। com.proc.service है, उसके अंदर राइट क्लिक करना है, देन न्यू, देन क्लास क्रिएट करना है, देन emp सर्विस, राइट। तो उसके बाद रिपोजिटरी मुझे क्रिएट करना है, राइट। तो com.proc रिपोजिटरी जो लिखा है, न्यू राइट क्लिक करना है, न्यू, देन क्लास, देन emp रिपो, राइट। हो चुका है। तो ये मेरा इंटरफेस होना चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्लास डिफाइन कर दिया था, उसको इंटरफेस में लिख दे रहा हूँ, इंटरफेस, राइट। तो ये उन्हें एक्सटेंस, राइट, जेपीए रिपोजिटरी, सॉरी वेट, जस्ट मैंने क्लास फर्स्ट ऑफ सेव कर देना है। सेव हो चुका है। तो अभी एक्सटेंड, तो मैं यहाँ पर स्टॉप कर दे रहा हूँ। अभी मेरा जो प्रोग्राम को बार बार ये रन हो रहा है और मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। तो जैसे मेरे कंसोल, तो एक्सटेंस, राइट, जेपीए रिपोजिटरी, जेपीए रिपोजिटरी, सॉरी यस गाइस। तो यहाँ पर जेपीए रिपोजिटरी क्यों नहीं दिखा रहा सजेशन वेट। तो जैसे कि मुझे जो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे जब मैं रन कर रहा था उस टाइम pom.xml पे स्प्रिंग डाटा जेपीए एंड माइस्क्यूएल कनेक्टर को कमेंट किया था, उसको ऑन कमेंट कर देना है। तो मैं इसको ऑन कमेंट कर दे रहा हूँ, ये वाला जो। तो उसके बाद ही मुझे जेपीए रिपोजिटरी वगैरह मिल जाएगा डाटाबेस के अंदर डाटा शो करने के लिए, राइट। तो मैं सेव कर दूंगा, राइट। हो चुका है। तो आ जाएंगे, जैसे कि मेरा जो रिपोजिटरी है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्सटेंस जेपीए रिपोजिटरी आ चुका है, राइट। तो कौन सी टेबल है, तो मेरा जैसे कि मैंने जो एंटिटी बनाया उसी एम्प्लॉय, राइट। उसका आईडी क्या है, प्राइमरी आईडी है, इंटीजर टाइप है, राइट। तो मैंने यहाँ पर इंटीजर टाइप है, इतना ही कंप्लीट हो चुका है, राइट। तो ईएमपी सर्विस में मुझे मेथड लिखना अभी। तो पब्लिक ऐड, तो उसके बाद पब्लिक वॉइड ऐड ईएमपी, राइट। इसका पैरामीटर का तो मैं पास करने वाला हूँ एम्प्लॉय ई, राइट। तो जब मैं इस क्लास की मेथड कॉल करूँगा उस टाइम मैंने पैरामीटर के अंदर मुझे पास करना है एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट, राइट। तो उसके बाद जैसे मैं किसी तरह डाटा स्टोर करना है, जैसे ईएमपी रेपो मैंने यूज किया, तो मुझे यहाँ पे ऑटो वायरिंग करना है, राइट। तो प्राइवेट, तो ईएमपी रिपोजिटरी जो क्लास का है, तो ईएमपी रिपोजिटरी, देन रेपो, राइट। ये होने वाला ऑटो वायर, तो ऑटोमेटिकली ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा इसका। तो उसका जो मेथड मैं अभी कॉल कर सकता हूँ रिपो डॉट सेव, राइट। तो जैसे ये जो ई मिलेगा, मेरा मतलब ये मेरा एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है, तो मैं डाटा उसके अंदर स्टोर कर दूंगा, राइट। इतना ही कंप्लीट मेरे डाटाबेस कोड के अंदर सेव होने के लिए इतना ही काफ़ी, राइट। ये वाला हो चुका है। तभी आ जाएंगे डाटाबेस के अंदर जो टेबल भी क्रिएट करना पड़ेगा मुझे, और कॉन्फ़िगरेशन भी करना है, राइट। तो जैसे कि ये वाला चाहिए मुझे, जो पब्लिक क्लास एम्प्लॉय है, इस क्लास को एंटिटी क्रिएट करना है। डाटा जेपीए मैंने यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, एंटिटी, टेबल का नेम देने वाला हूँ, टेबल नेम, देन ये होने वाला ईएमपी, ओनली मैं ईएमपी दे रहा हूँ, ईएमपी सिस्टम, राइट। ईएमपी सिस्टम मेरा है, राइट। इतने कंप्लीट, ये मेरा अभी टेबल क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इसको मैं देने वाला आईडी, ये प्राइमरी की है, तो मैं यहाँ पर स्प्रिंग डाटा जेपीए यूज़ कर रहा हूँ। तो @ वैल्यू, राइट। तो स्ट्रैटेजी, जनरेशन टाइप, आइडेंटिटी, राइट। ऑटो इंक्रीमेंट वैल्यू हो जाएगा जब मैं इसको आईडी मुझे
नहीं देना है, यूजर से नहीं लेना है, वो ऑटोमेटिकली जब डाटा इनपुट होते जाएगा ऑटोमेटिकली इसका वैल्यू 1 बाय 1 इंक्रीमेंट होते जाएगा, राइट। इतना ही कंप्लीट मेरा हो चुका है। तभी जैसे कि ये वाला मेरा इतना ही कोड लिखने के बाद मेरा डाटा स्टोर हो जाएगा, लेकिन मुझे अभी कॉन्फ़िगरेशन भी करना है, राइट। तो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाएंगे, तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करना है, राइट। तो यहाँ पर लिखना डाटा सोर्स डॉट फर्स्ट ड्राइवर नेम, तो मुझे कॉम डॉट में माई स्क्वेल यूज कराओ, तो कॉम डॉट माई स्क्वेल डॉट सी जे डॉट JDBC डॉट ड्राइवर, राइट। देन डाटा सोर्स मुझे URL भी देना है, स्प्रिंग डाटा सोर्स URL, देन माई स्क्वेल, देन सॉरी JDBC कोलोन माई स्क्वेल कोलोन डबल स्लैश लोकल होस्ट, देन कोलोन 3306/EMP, राइट। तो आपको EMP नेम जो डाटाबेस है आपको फर्स्ट ऑफ क्रिएट करना है। देन आपको डाटाबेस की यूज़र नेम भी देना है, डाटा सोर्स यूज़र नेम, तो मेरा यूज़र नेम है रूट, देन डाटा सोर्स, देन पासवर्ड, राइट। पासवर्ड मेरा पासवर्ड ही है, राइट। इतना ही कंप्लीट। तो मुझे अभी SQL को भी दिखाना है, तो मैं एक मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ स्प्रिंग JP SQL ट्रू, राइट। तो भी जो भी मेरा फायर होने वाला है SQL क्वेरी, वो वाला मुझे मैं चाह रहा हूँ मेरे कंसोल को डिस्प्ले होने के लिए, तो मैं ये वाला लिखा हूँ। अगर आपको चाहिए तो मर्जी लिख सकते हो, नहीं तो ये कंपलसरी कोई नहीं है, राइट। लेकिन ये चारों कोड है कंपलसरी है डाटाबेस के साथ कनेक्ट होने के लिए, राइट। तो यहाँ पर मैंने जो लिखा EMP, तो आपको भी यहाँ EMP नेम से जो डाटाबेस आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने यूज कर रहा हूँ यहाँ पर MySQL वर्कबेंच, राइट, डाटाबेस। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर EMP नेम से ऑलरेडी मैंने यहाँ पर क्रिएट किया था, राइट। तो जैसे डाटाबेस, और उसके बाद जो टेबल मेरा जो मैंने यहाँ पर अभी बनाया था, जो स्प्रिंग डाटा JPA के मैं कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ, जो ऑटोमेटिकली वो क्रिएट कर देगा, राइट। जब मैं रन करूँगा ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय जो मेरा ये टेबल है EMP सिस्टम नेम से ही ऑटोमेटिक टेबल ही क्रिएट कर देगा, और उसका कॉलम ID नेम एड्रेस सब कुछ ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो मैं आपको दिखा दूंगा अभी करके सब कुछ। तो लेकिन इसमें अंदर ऑलरेडी मेरा टेबल भी था, जैसे कि EMP डिटेल्स। तो यहाँ पे देखेंगे अभी वो वाला डाटा आया है कि नहीं, तो टेबल क्रिएट होकर जब रन करेंगे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो इतना ही कंप्लीट। तो अब चलिए इसको भी रन करके देखेंगे, देन रन आज, देन स्प्रिंग बूट अप, सब कुछ ओके, राइट। तो चलिए आ जाए डाटाबेस के अंदर, तो इसको रिफ्रेश करेंगे, तो टेबल के अंदर आ जाएंगे, जैसे कि रिफ्रेश, लेकिन यहाँ पर क्रिएट नहीं हुआ है मेरा डाटाबेस की, राइट। यस गाइज, तो यहाँ पर क्यों क्रिएट नहीं हुआ, लेकिन मुझे और एक मुझे लगाना है प्रॉपर्टीज, तो कॉन्फ़िगरेशन लगाना है, तो स्प्रिंग डॉट JPA -8 DDL ऑटो, राइट। तो इसको अपडेट लिखना है यहाँ पर, राइट। अगर टेबल होगा तो ऑटोमेटिक टेबल क्रिएट कर देगा, अगर टेबल है तो जब सेकेंड टाइम रन करेंगे वो ऑटोमेटिकली वहाँ से वो एग्जिस्ट हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो क्रिएट करेगा, अगर है तो उसको और क्रिएट नहीं करेगा, राइट। तो मैंने यहाँ पर अपडेट यूज़ किया, अभी सेव कर देंगे, देखिए अभी ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा, राइट। तो आपको ध्यान में रखना स्प्रिंग डॉट JPA -8 DDL ऑटो नेम से ही, तो जैसे कि एक कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं कंसोल के अंदर भी मेरा क्रिएट हो चुका है, क्रिएट टेबल EMP सिस्टम। तो मैंने यहाँ पर स्प्रिंग डॉट JPA और शो SQL लिखा, तो देखिए यहाँ पर मेरा कंसोल पे दिखा रहा है कौन सी मेरा क्वेरी फायर हुआ है, राइट, देख पा रहे हैं। तो अभी आ जाएंगे डाटाबेस के अंदर, रिफ्रेश करके देखेंगे, मेरा यहाँ पर आ जाएगा, देखिए EMP सिस्टम नेम से मेरा भी आ चुका है टेबल, राइट। तो इसमें अंदर मैं अभी डाटाबेस सेव कर सकता हूँ अभी, राइट। तो आ जाएंगे, तो जैसे कि मैंने अभी ऑलरेडी कोड मैंने लिख चुका ऑलरेडी, तो जैसे कि मैंने सर्विस लिखा है यहाँ पर, सर्विस के अंदर तो रिपोजिटरी मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया, ऑटो वाइड किया, तो आ जाएंगे कंट्रोल के अंदर। तो जैसे यहाँ पे मैं जो रजिस्टर जब स्लैश फायर करूँगा उस टाइम मेरे डाटाबेस में डाटा स्टोर होना चाहिए, राइट। तो आ जाएंगे यहाँ पर लिखेंगे, तो जैसे कि मुझे अभी ऑटो ऐड भी करना है, जो सर्विस क्लास की जो मेथड कॉल करूँगा तो मुझे ऑटो ऐड करना है, सर्विस EMP सर्विस जो क्लास है उसका ऑटो ऐडिंग करना है, राइट। तो यहाँ पर लिखना है प्राइवेट EMP सर्विस, देन सर्विस, राइट। ये ऑटो ऐड होने वाला है @ ऑटो ऐड, राइट। तो अभी मैं जैसे कि इस क्लास की जो EMP सर्विस का किसी भी मेथड को मैं कॉल कर सकता हूँ, सर्विस, ये जो वेरिएबल है, राइट, वेट, तो मैंने सॉरी यहाँ पर स्मॉल s लिखना चाहिए था, तो मैं अब लिखना सर्विस डॉट REMP, राइट, REMP। तो मुझे पैरामीटर पास करना है जो एम्प्लॉय क्लास की ऑब्जेक्ट, तो मुझे यहाँ पर ऑलरेडी एम्प्लॉय मिल रहा था ऑब्जेक्ट, राइट।
हो चुका है सक्सेसफुली। जैसे कि सर्विस डॉट RDMP में जब कॉल करूँगा तो मैं दिखा रहा हूँ, जैसे उसके बाद वो इंटरनली सेव मेथड ही कॉल कर देगा, राइट। तो जैसे कि रिपोजिटरी मैंने जो यूज़ किया, जो जेपी रिपोजिटरी का, वो सेव मेथड कॉल हो जाएगा। कॉल होने के बाद डाटा सेव हो जाएगा डाटाबेस के अंदर, राइट। सेव होने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि मेरा index.js पेज के अंदर मेरा रीडायरेक्ट होना चाहिए, राइट। तो वहाँ पर मैसेज में दिखाना चाहता हूँ, राइट। तो यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि स्लैश मैंने यहाँ पर यूज़ किया, तो यहाँ पर स्लैश जब मैं फायर करूँ index.js पेज के अंदर आ जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पर लिखना रीडायरेक्ट स्लैश, राइट। तो उसके बाद ये वाला फायर हो जाएगा, फायर होने का चले जाएगा वहाँ पर, राइट। तो अभी मैं सेव करूँगा, तो चलिए अब सेव हो चुका है। यहाँ पर कुछ एरर आ चुका है, राइट राइट। तो ये फिर रेपो जो है, इसको भी मुझे रिपोजिटरी लिखना है, एनोटेशन यूज करना है, रेपोजिटरी। देन ये वाला सर्विस जो है, इसको भी मुझे डिफाइन करना है, सर्विस क्लास, ये सर्विस है, राइट। तो इसको सेव, तभी अभी कुछ नई एरर आएगा। अभी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, मेरा रन हो चुका है, कंपाइल हो चुका है, राइट। तो आ जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, ये वाला नहीं, तो जैसे होम पर आ जाएंगे, ये वाला काम नहीं कर रहा है, तो जस्ट वेट। तो आ जाएंगे REMP.html। तो RMP.html का अंदर मुझे यहाँ पर देना है स्लैश, फायर करना है स्लैश, और यहाँ पर लिखना है ये वाला नहीं, ये वाला ओके। देन सेव कर देंगे, अभी रिफ्रेश, राइट। होम आ चुका है। तो जैसे REMP में जब क्लिक REMP पेज खोल रहा है, राइट। तो यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ डाटा, इसके अंदर डाटा शो करने का 10 एड्रेस होने वाला ओडिशा एंड ईमेल होने वाले एंड फोन नंबर कुछ मैं दे रहा हूँ, सैलरी, राइट। सबमिट। अभी सक्सेसफुल देख पा रहे हो मेरा इंडेक्स पेज के अंदर टोटल आ चुका है, राइट। तो ये वाला लिखेंगे अभी, जैसे कि डाटा गेट करने डाटाबेस से। तो वेट, चलिए अभी देखेंगे डाटाबेस के अंदर डाटा इंसर्ट हुआ कि नहीं डाटा। तो अभी देख पा रहे हैं सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है, डाटा यहाँ पर आ चुका है। तो जैसे यहाँ 2 वैल्यू आ चुका है, राइट। तो मैंने जैसे प्रीवियस वैल्यू जो भी था, मैंने उस टाइम रिफ्रेश करते हुए तो ये वाला इंसर्ट हो चुका है। तो चलिए फिर से और एक डाटा इंसर्ट करने वाले हैं, REMP आ जाएंगे, लिखेंगे सुरेश कुमार, एड्रेस लिखेंगे दिल्ली, राइट। एम्प्लॉय होने वाला है, एड्रेस होने वाला है, सॉरी ईमेल एड्रेस suresh@gmail.com, फ़ोन नंबर जो भी कुछ, सेव, राइट। अभी देखेंगे डाटा उसके अंदर, देखिए आ चुका है 3 नंबर पे सुरेश कुमार आ चुका है, राइट। तो मेरा सक्सेसफुली डाटा है इंसर्ट हो रहा है डाटा उसके अंदर, राइट। तो अभी मुझे मैसेज भी दिखा है, तो जब रिडायरेक्ट होकर आ रहा है तो मुझे यहाँ पर एक मैसेज भी दिखाना चाहिए था, एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुली, राइट। तो आ जाएंगे जैसे कंट्रोलर के अंदर, तो EMP कंट्रोलर के अंदर मैंने यहाँ पर एक यूज़ करना है, तो वेट, तो यहाँ पर यूज करना है मुझे सेशन, HTTP सेशन, ये सर्वलेट की कॉन्सेप्ट है। तो HTTP सेशन, राइट। तो इसी जब मैं डाटा इंसर्ट होने के बाद मैं यहाँ पर सेशन के अंदर एक वैल्यू सेट करना है, सेट एट्रीब्यूट, राइट। यहाँ पर मैं देने वाला मैसेज, यहाँ पर देने वाला मैं मैसेज एम्प्लॉय EMP LOI एड्रेस सक्सेसफुली, राइट। इतना ही हो चुका है। तो मैं सेशन के अंदर वाला वैल्यू मैंने सेट कर दिया। अभी इस वैल्यू को गेट करने वाला index.js पेज के अंदर आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर थाइम लिप यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, राइट। तो थाइम लिप यूज करने से पहले तो यहाँ पर मुझे नवंबर के बाद मैं यहाँ पर इस मैसेज को दिखाना चाहता हूँ, राइट। तो आ जाएंगे div th, तो मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ th, इफ कंडीशन में यूज करने वाला हूँ। तो देन डॉलर सिंबल, देन कर्ली ब्रेसेस, इफ सेशन डॉट मैसेज, अगर यहाँ वैल्यू होगा तो ये वाला डिव एग्जीक्यूट होने वाला है, राइट। तो जब होगा तो उस टाइम मैं मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहता हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पर अलर्ट बॉक्स में यूज करने वाला हूँ। तो बूस्टर के पेज के अंदर आ जाएंगे, सर्च करेंगे अलर्ट, तो ये वाला ग्रीन वाला मुझे चाहिए, तो ये वाला सक्सेस वाला चाहिए, जैसे डिव ये वाला कॉपी, देन पेस्ट कर देंगे, राइट। तो हो चुका है। तो आ जाएंगे ये वाला रिमूव कर देंगे अभी। तो यहाँ पर लिखना है, तो डिप जो है इस पर लिखना है th.txt,
टेक्स्ट, राइट। तो कोलोन देन डॉलर सिंबल सेशन डॉट मैसेज, इसी मैसेज को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ अभी, राइट। तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा मैसेज। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाया इफ सेशन डॉट मैसेज, इसके अंदर अगर वैल्यू होगा तो मुझे यहाँ ट्रू होगा। तो इफ ब्लॉक जब ट्रू हो जाए तब ये वाला जो डिव है ये वाला एग्जीक्यूट होने वाला है। अगर फॉल्स होगा, कुछ वैल्यू नहीं होगा, उस टाइम ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो उस टाइम ये वाला भी वैल्यू नहीं डिस्प्ले नहीं होगा, राइट। हो चुका है। तो जब मैं रिफ्रेश करूँगा इसी वैल्यू को मैं रिमूव भी करना चाहता हूँ, तो टी एच ब्लॉक मैं यूज करने वाला हूँ। तो टी एच डॉट टेक्स्ट, राइट, टी एच टेक्स्ट, राइट, कोलोन देन डॉलर सिंबल, राइट। तो ऐसे कि एक सेशन की एक क्लास है रिमूव एट्रीब्यूट, राइट। जैसे सेशन अभी मुझे मिल रहा है उसे रिमूव भी करना है, तो इस मेथड के जैसे क्लास के मेथड यूज करने के लिए तो मैं हाथ सिंबल यूज करना, सेशन डॉट रिमूव एट्रीब्यूट, राइट। एट्रीब्यूट के अंदर पास करना है मुझे वैल्यू। तो जैसे कि ये वाला जो मैसेज है, मैसेज, राइट। तो जब मैं रिफ्रेश करूँगा ये वाला मैसेज रिमूव हो जाएगा, राइट। इतना ही कंप्लीट। तो चलिए अभी रिफ्रेश करके देखेंगे, अभी आ जाएंगे रिफ्रेश देन REMP। तो अभी कुछ डाटा से सर्च करना, रमेश तिवारी, राइट। एड्रेस देने वाले हैं कश्मीर, देन ये होने वाला है ईमेल एड्रेस ramesh@gmail.com, राइट। तो ये फ़ोन नंबर होने वाला, कुछ भी मैं दे रहा हूँ, सैलरी में दे रहा हूँ, देन सबमिट। अभी देख पा रहे हैं एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुली, राइट। तो अभी एम्प्लॉय एडेड सक्सेस हो चुका है। तो अभी मुझे अभी डाटा भी डिस्प्ले करके हमें दिखाना है, जो एम्प्लॉय अभी ऐड हो रहा है उसी डाटा भी दिखाना है, राइट। सक्सेसफुल हो चुका है। तो आ जाएंगे, तो जैसे कि मेरे जो कोड के अंदर, राइट। तो ये सब कुछ जो है इसको क्लोज कर देंगे। तो जैसे कि ये मेरे कंट्रोल के अंदर आ जाएंगे, राइट। तो मुझे यहाँ पर लिखना है, तो जैसे कि मैं जब स्लैश फायर कर रहा तो उस टाइम मेरा इंडेक्स पेज खुल रहा था, राइट। तो उस टाइम इंडेक्स पेज के अंदर मुझे दिखाना है जो जो एम्प्लॉय है, राइट। तो दिखाने से पहले तो मुझे अभी सबसे पहले जैसे कि सर्विस भी बनाना है, राइट। तो पब्लिक लिस्ट यूटिल पैकेज आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है, देन एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय गेट ऑल एम्प्लॉय, राइट। तो मुझे मिल चुका है, जैसे मल्टीपल यूज़र मुझे मिले तो मैं यहाँ पर लिस्ट में स्टोर करने वाला हूँ, राइट। इतना है कंप्लीट। तो उसके बाद जो रिपो की क्लास यूज करना है, तो मैं यहाँ पर उसके बाद मैं अभी रिपोजिटरी जो मैंने EMP रिपो क्रिएट किया था उसका एक मेथड कॉल करने वाला हूँ, रिपो डॉट फाइंड ऑल हो चुका है, राइट। इसका रिटर्न टाइप होने वाला है, तो मैं इसका रिटर्न टाइप मैंने कर दिया, रिटर्न हो चुका है, राइट। तो जब इस क्लास का मेथड में जब कॉल करूँगा तो उस टाइम मुझे दे देगा जैसे कि टोटल ऑल एम्प्लॉय डाटाबेस से फेच करके, राइट। इतना है कंप्लीट। तो आ जाए कंट्रोलर के अंदर, तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ कोड सब कुछ वगैरह, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सर्विस, तो हेल्प से मुझे कॉल करना है गेट ऑल एम्प्लॉय EMP, राइट। रिटर्न टाइप होने वाला है लिस्ट टाइप, तो मुझे हमें लिस्ट टाइप एक्सेप्ट करना है, लिस्ट देन एम्प्लॉय, राइट, एम्प्लॉय EMP, राइट। ये आ चुका है, मुझे मिल चुका है। तो मुझे मॉडल डॉट एट्रीब्यूट में यूज करने वाला हूँ, यहाँ पर जो भी डाटा आ रहा है तो उसको फ्रंट एंड में मुझे दिखाना है, तो मैं यहाँ पे यूज करने वाला मॉडल मॉडल देन एम, राइट। मॉडल के से मैं दिखाना चाहता हूँ मॉडल डॉट आर एट्रीब्यूट, राइट, आर एट्रीब्यूट। तो ऑब्जेक्ट मेरा होने वाला है EMP, राइट। तो EMP जो मेरा ऑब्जेक्ट के अंदर पूरा होल डाटा है तो उसको मैं गेट करके दिखा सकता हूँ, राइट। तो ये वाला इतना ही कंप्लीट हो चुका है। तो आ जाएगा index.html, राइट। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। तो यहाँ पर मुझे जो TR है तो मैं यहाँ पर लिखने वाला, यहाँ फॉर इच लूप के हेल्प से मुझे डाटा गेट करना है, राइट। तो यहाँ पर मल्टीपल यूजर भी हो सकता है, मल्टीपल डाटा इंसर्ट किया एक ही साथ में गेट करने वाला हूँ। तो मैं फॉर इच लूप के 1 बाय 1 डाटा गेट करूँगा, राइट। तो यहाँ पर देख पा रहे जैसे कि टी बॉडी है, टी बॉडी का जो TR है इसमें ही लिखना है th.each, राइट। तो कोलोन देना है, देन इसको लिखना है लिखना है, राइट। तो मेरा जो डाटा आ रहा है तो ये वाला डाटा, जैसे कि मैंने यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट मैंने लिखा, ये वाला जो ऑब्जेक्ट EMP होल डाटा है,
तो यहाँ पर वो वाला लिखना है EMP, राइट। तो मुझे यहाँ पर जो EMP है ऑटोमेटिक 1 बाय 1 डाटा ई के अंदर मिल जाएगा, राइट। तो ई की हेल्प से ही मैं यहाँ पर डाटा गेट कर सकता हूँ, राइट। तो जैसे कि ये जो TD के अंदर जो वैल्यू है सब कुछ रिमूव कर दूंगा, राइट। फर्स्ट TD में मुझे डाटा देखना है जो टेक्स्ट, तो यहाँ पर मुझे लिखना फर्स्ट वन जैसे मैं डॉलर सिंबल, देन यहाँ पर मैं E.ID फर्स्ट वन वेट, तो ये वाला जो स्कोप है इसको भी रिमूव करना है, और यहाँ पर TH टेक्स्ट, राइट। तो ऐसे कोलोन, देन डॉलर सिंबल, देन कॉली ब्रासेस, राइट। ई डॉट फर्स्ट में मेरा मुझे आईडी चाहिए, यहाँ पर देख पा रहा हूँ आईडी। सेकंड में मुझे चाहिए नेम, राइट। तो ये वाला टी जो TH डॉट कोलोन टेक्स्ट है इसको कॉपी कर दूंगा, हर एक पेज के अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा अभी, राइट, इस हर एक TD के अंदर। तो ओनली मैं उसका चेंज कर दूंगा, राइट। तो गाइज यहाँ पे जो मैं आईडी नेम अगर जो लिख रहा हूँ, तो आपकी जैसे कि एम्प्लॉय डॉट जावा जो है यहाँ पर जो वेरिएबल के नेम है वो सेम होना चाहिए। अगर मिसमैच यहाँ पर हो जाएगा तो यहाँ पर डाटा गेट नहीं होने वाला है, आपको एरर आ जाएगा, राइट। तो आपको ध्यान से करना है। तो आईडी के अंदर आईडी होना चाहिए, और नेम के अंदर नेम यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, वेरिएबल नेम। उसके साथ नेक्स्ट थर्ड वन पे मेरा एड्रेस है, एड्रेस में कॉपी कर दूंगा यहाँ से, तो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे एड्रेस। तो उसके बाद ये बार जो एड्रेस है थर्ड वन मेरा एड्रेस में करना है अभी, एड्रेस, राइट। फोर्थ तो मेरा ईमेल है, फ़ोन नंबर है, तो मैं अभी डायरेक्ट में अभी लिख दे रहा हूँ 1 बाय 1। तो ये वाला जो ईमेल, देन फ़ोन नंबर, देन सैलरी, राइट। तो मुझे और जैसे कि मुझे यहाँ पर एडिट भी करना चाहिए था, मुझे और एक एक्शन में लेना चाहिए था TH, तो और एक TH को मैं यहाँ पे कॉपी करता रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखने वाला एक्शन, राइट। तो यहाँ पर और एक TD में क्रिएट करने वाला TD, ये होने वाला है। मैं यहाँ पर 2 बटन क्रिएट करने वाला हूँ, एडिट, और दूसरा होने वाला है एडिट डिलीट करने के, क्लास BTN स्मॉल, BTN प्राइमरी, राइट। ये वाला कॉपी, सेकेंड वाला ये होने वाला डिलीट, राइट। ये होने वाला डेंजर, राइट। इतना ही कंप्लीट, राइट, इतना ही कंप्लीट। तो सेकेंड टीयर और थर्ड टीयर दोनों को मैं रिमूव कर दूँ, राइट। तो अभी हो चुका है, राइट। तो सब कुछ करेक्ट है अभी, तो मेरा अभी कंप्लीट हो जाए, तो अभी सेव करेंगे, अब रिफ्रेश करके देखेंगे डाटा गेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। तो चलिए आ जाएंगे, रिफ्रेश करके देखेंगे, राइट गाइस। तो यहाँ पर डाटा कुछ भी नहीं आ रहा है, क्यों डाटा मेरा अब डिस्प्ले नहीं हो रहा है, वेट। तो देखना है, जैसे सिलेक्ट ये वाला क्वेरी फायर हो रहा है, और डाटा भी आ रहे हैं यहाँ से। तो देखेंगे एम्प्लॉय, तो यहाँ पर EMP, सॉरी गाइस, जैसे कि यहाँ पर मैंने और एक मिस्टेक किया था। तो जैसे कि यहाँ पर की वैल्यू पैर भी दिया था, देना चाहिए था मुझे, मॉड m.add एट्रीब्यूट जो लिखा हुआ है यहाँ पर की वैल्यू हेल्प से ही वैल्यू सेंड करना चाहिए था। तो मैंने यहाँ पर जो EMP लिखा, तो मतलब इसका ऑब्जेक्टिव पास करना चाहिए था ना, तो मैंने ये वाला स्ट्रिंग टाइप है, तो मुझे कौन सी वैल्यू पास करना है, तो EMP, तो मुझे यहाँ पर EMP लिखना है, राइट। तो ये वाला जैसे कि EMP है सेम है, लेकिन ये वाला जो आप कुछ भी दे सकते हो यहाँ पर जो नेम लिखोगे तो उसी नेम हेल्प से ही यहाँ पर तुमको गेट करना है, राइट। तो यहाँ पर मैंने लिखा EMP, राइट। अभी सेव कर दूंगा, अभी मेरा डाटा आ जाएगा सक्सेसफुली यहाँ पर। तो रिफ्रेश करके देखेंगे, अभी देखिए सक्सेसफुली मेरा डाटा आ चुका है। 4 डाटा यहाँ पर इनपुट किया था, जो स्टोर किया था ट्रांस के अंदर, सब कुछ यहाँ पर आ रहा है, राइट। तो सब कुछ यहाँ पर सक्सेसफुली डाटा गेट के होके आ रहा है, राइट। तो उसके बाद अभी मैं चाह रहा हूँ कि जैसे कि एडिट करना चाहता हूँ, डिलीट करना भी चाहता हूँ, राइट। तो मैं जब एडिट बटन में जब क्लिक करूँगा तो एक एडिट पेज खुलने चाहिए, और यहाँ पर डाटा यूज़र के दिखाना चाहिए, राइट। तो एडिट पेज अभी क्रिएट करेंगे, तो आ जाएंगे, जैसे टेम्पलेट के अंदर राइट क्लिक करना है, टेम्पलेट, देन न्यू, देन अदर, देन एडिट HTML, edit.html, राइट। ये पेज है, राइट। तो उसके बाद जो मेरा जो है add.emp HTML, ये फॉर्म को डायरेक्ट में कॉपी कर दूंगा, अभी Ctrl+C, तो इसका सेव कर देना है। तो जैसे कि मेरा जो होल डाटा जो था तो यहाँ पर आ चुका है, राइट। देन सेव। तो उसके बाद मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि जैसे कि REMP से जो यूज़र से इनपुट लेके मैं डाटा स्टोर कर रहा था, उसी डाटा हुआ फील्ड चाहिए। तो मैंने यहाँ पर फिर से नहीं लिखा, उसी डाटा जैसे कि REMP HTML पेज से ही कॉपी कर यहाँ पर पेस्ट कर दिया, राइट।
इतना ही चाहिए। तो उसके बाद मुझे यहाँ पे यूज़र की डाटा चाहिए मुझे, राइट। तो जैसे कि पर्टिकुलर हर एक यूज़र का एक सिंगल यूनिक आईडी है, राइट। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पवित्र दास जो है इसका आईडी 1 है। तो जब मैं इसी यूज़र की आईडी पास करूँगा तो इसी पर्टिकुलर यूज़र का डाटा मुझे चाहिए, राइट। तो मैं एडिट पे जब क्लिक करूँगा उसी पेज के अंदर ये वाला खुलने चाहिए, राइट। तो अभी जैसे कि तो मुझे यहाँ पर एक फायर करना है, जैसे कि वेट। तो जैसे कि इसका पैरामीटर के अंदर मुझे पास करना है, मैं यहाँ पर यूआरएल के अंदर पैरामीटर के अंदर वैल्यू पास करना है, उसी वैल्यू को ही मैं गेट करूँगा, राइट। एडिट के अंदर जब मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर पैरामीटर के अंदर इसी यूज़र की आईडी ही पास कर दूँगा, राइट। तो जब आईडी मिल जाएगा उसी आईडी की हेल्प से ही टोटल होल डाटा मैं गेट करके एडिट पेज का दिखा दूंगा डिस्प्ले करके, राइट। ये मेरा लॉजिक है, राइट। तो आ जाएंगे जैसे कि मेरा इंडेक्स और जेएसपी HTML पेज के अंदर। तो यहाँ पर एक मुझे यहाँ पर लिखा TH हाइफर रेफरेंस, राइट। अगर लिखना @ देन कोलन, देन मैं लिखने वाला एडिट। एडिट के बाद मैं यहाँ पर पास करने वाला हूँ वैल्यू, राइट। तो ये होने वाला आईडी। तो जो भी आईडी मुझे मिलेगा तो यूज़र की आईडी में पास करने वाला हूँ। तो यहाँ पर किससे वैल्यू भी आसान करना है, राइट। तो आईडी इक्वल टू, तो मुझे यहाँ पर देना है सिंबल e.id, राइट। तो यहाँ पर मैंने ये वाला जो लिखा हूँ फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो मेरा आईडी स्लैश मेरा यूआरएल कंट्रोल पे जाना चाहिए। उसके बाद मैं पैरामीटर अंदर आईडी वैल्यू में पास करना चाहता हूँ। तो इसी आईडी के अंदर वैल्यू में कैसे सेट करूँगा, तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट के अंदर आईडी इक्वल टू e.id जो वैल्यू होगा इसी आईडी के अंदर आसान हो जाएगा, राइट। इतना ही मेरा लॉजिक है। तो सेव कर दूंगा। जैसे कि ये वाला जो पैरामीटर पास होगा एडिट स्लैश एडिट नेम से मुझे कंट्रोलर के अंदर एक मेथड क्रिएट करना है, राइट। पब्लिक स्ट्रिंग एडिट, राइट, @ गेट मैपिंग। तो उसके अंदर मुझे देना है स्लैश एडिट। इसके साथ साथ मुझे आईडी वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा आईडी। तो इस पर्टिकुलर आईडी की हेल्प से यूज़र की डाटा मुझे गेट करना चाहता हूँ, राइट। तो ये वाला जो डाटा आएगा मैं पैरामीटर अंदर गेट करने वाला @path वेरिएबल, राइट। ये इंटीजर टाइप है, इंट आईडी, राइट। इतना ही कंप्लीट। तो जब ये वाला आ जाएगा डाटा तो मैं उसको एडिट पेज के अंदर दिखा दूंगा चाहता हूँ, एडिट, राइट। राइट। तो यहाँ पर मुझे जैसे कि यूज़र की डाटा भी गेट करना चाहिए एक पर्टिकुलर आईडी की हेल्प से, राइट। तो आ जाएंगे सर्विस के अंदर, वो वाला जो कोड लिखेंगे पब्लिक। तो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की डाटा है, तो EMP एम्प्लॉय गेट EMP बाय आईडी, राइट। तो इंट आईडी इसका पैरामीटर मैं दे दूंगा, राइट। तो रिटर्न करने वाला हूँ रिपो डॉट गेट EMP फाइंड बाय आईडी। फाइंड बाय आईडी मेथड जब मैं कॉल करूँगा उसका पैरामीटर आईडी पास होगा, इस पर्टिकुलर यूज़र की डाटा मुझे मिल जाएगा, राइट। तो हो चुका है, राइट। तो ये दिखा रहा है जैसे कि ऑप्शनल, राइट, वेट। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शनल क्लास का मुझे रिटर्न टाइप, इसका जैसे कि रिटर्न टाइप होने का तो उसको मैं कंटेंट भी करना है ऑप्शनल जावा यूटिल पैकेज की एम्प्लॉय, राइट, ई, राइट। तो उसके बाद मैं चेक करना इफ़, जैसे कि नॉल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं आने के लिए वाला मैंने लिखा अभी ई डॉट इज प्रेजेंट, दैट मीन्स वैल्यू अगर अवेलेबल होगा तो मैं रिटर्न कर देने वाला हूँ रिटर्न ई डॉट गेट, राइट। होल डाटा मुझे मिल जाएगा, रिटर्न कर दूंगा। नहीं तो रिटर्न ई नहीं है तो जैसे रिटर्न नॉल। इतना ही कंप्लीट। अगर वैल्यू नहीं होगा इस पर्टिकुलर यूज़र की तो यहाँ पर नॉल रिटर्न हो जाएगा। अगर वैल्यू होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चेक करूँगा, अगर वैल्यू अवेलेबल है देन उसका टोटल होल डाटा में रिटर्न कर दो, राइट। ये वाला मैंने लॉजिक लगा अभी यहाँ पर। अभी सेव कर देंगे, आ जाएंगे कंट्रोलर के अंदर, ये वाला जो मेथड कॉल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे सर्विस गेट EMP बाय आईडी। तो पैरामीटर में मैं आईडी पास कर दिया अभी, राइट। तो उसके बाद इसका रिटर्न टाइप जैसे कि होने वाला है एम्प्लॉय, तो मुझे एम्प्लॉय के अंदर कंटेंट करना है एम्प्लॉय ई, राइट। उसी डाटा को मुझे दिखाना है इस फॉर्म के अंदर, राइट। तो अभी जैसे कि मॉडल एट्रीब्यूट में यूज करने वाला हूँ, तो यहाँ पर इसका नाम है मॉडल एम, राइट, m.r एट्रीब्यूट EMP,
राइट। तो ये होने वाले ई, राइट। तो जैसे एडिट पेज के अंदर चले जाएगा तो मैंने EMP हेल्प से ही डाटा गेट कर लूँगा, राइट। तो आ जाएंगे जैसे कि edit.html पेज के अंदर। तो उसके बाद जो फॉर्म के अंदर जो है TH एक्शन और मेथड के बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और एक मेथड जैसे कि एक एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा। तो जैसे कि इसको डबल कॉलन के अंदर लिखना है EMP, राइट। तो ये जो भी जब मैं क्लिक करूंगा एडिट पे जो बटन के अंदर, यही वाला जो पेज खुलेगा उसके बाद EMP के अंदर वैल्यू आ जाएगा, राइट। तो अन भाई मैं यहाँ पर वैल्यू गेट कर सकता हूँ TH वैल्यू। तो यहाँ पर मुझे देना है जैसे कि डॉलर सिंबल, उसके बाद EMP डॉट नेम, राइट। तो मुझे यहाँ पर नेम मिल जाएगा, राइट। सेम मुझे यहाँ पे एड्रेस भी चाहिए तो वो वाला मैं कॉपी कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर एड्रेस एट्रीब्यूट की नेम लिख दूंगा। तो गाइस ध्यान में रखना है जो नेम एड्रेस जो लिख रहा हूँ तो ये एम्प्लॉय टेबल को जो यहाँ पर जो वेरिएबल है उससे नेम से सेम होना चाहिए। अगर मिसमैच होगा तो आपको एरर आने वाला है, राइट। तो वैल्यू भी गेट नहीं होगा। एड्रेस, देन थर्ड पे जैसे कि मेरा मुझे चाहिए ईमेल इस पर्टिकुलर यूज़र की, राइट। डॉलर सिंबल, देन EMP डॉट email, right, TH, then value equal to dollar symbol, then EMP dot phone number, right, then TH equal to value EMP dot salary, राइट। अभी चलिए अभी सेव करके देखेंगे ये वाला वैल्यू गेट होके आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरा जो एडिट फॉर्म के अंदर, राइट। तो आ जाएंगे एडिट HTML जो पेज इसके अंदर ही लिख देंगे ये ऐड नहीं, ये एडिट EMP, राइट। रिफ्रेश, राइट, आ चुका है। तो मैं एडिट पे क्लिक करूंगा तो जैसे देखिए अब जब मैं एडिट पे क्लिक किया इस पर्टिकुलर यूज़र की डाटा मुझे आ रहा है, राइट। तो मैं इसे रमेश तिवारी की मैं क्लिक करने वाला एडिट, देखिए रमेश तिवारी की आ रहा है, नेम, कश्मीर, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर सब कुछ आ रहा है, राइट। तो मैं जब सबमिट बटन जब क्लिक करूँगा उसी पर्टिकुलर यूज़र की मैं चाह रहा हूँ डाटा अपडेट होने के लिए, राइट। तो कैसे करेंगे, तो आ जाएंगे जैसे कि यहाँ पर जो रजिस्टर लिखा है, राइट, करेक्ट। तो उसके बाद मुझे और एक यूज़र जैसे कि मैं कोई यूज़र का डाटा अपडेट करना चाहता हूँ तो उसका पर्टिकुलर यूनिक आईडी है, आईडी के हेल्प से मैं चाहता हूँ उसको अपडेट करने के लिए, राइट। तो यहाँ पर मुझे और एक टाइप मुझे लिखना है और एक फील्ड बनाना है, इनपुट टाइप हिडन कर दूंगा, राइट। जो वैल्यू होगा हिडन होगा, डिस्प्ले यूज़र को डिस्प्ले नहीं होगा लेकिन ओला डाटाबेस में चले जाएगा, राइट, अपडेट होने के लिए। तो आ जाएंगे तो यहाँ पर लिखना है जैसे TH डॉट वैल्यू, तो डॉलर सिंबल, देन EMP डॉट ID, राइट। ये आईडी मुझे मिल जाए इस पर्टिकुलर आईडी के हिसाब से मैं चाहता हूँ उसका डाटा अपडेट करने के लिए। तो उसका नेम होनी चाहिए ID, राइट। तो जैसे एम्प्लॉय टेबल क्लास की जो वेरिएबल नेम सेम होनी चाहिए, राइट, ID। इतना है कंप्लीट। तभी सेव करना। तो जैसे कि उसका एक्शन का अंदर मैं लिखने वाला अपडेट, तो जब मैं अपडेट पे फायर करूँगा उस पे के बाद ये अपडेट होने चाहिए हमारे डाटाबेस के अंदर डाटा, राइट। तो अपडेट नेम से एक मुझे URL मैपिंग करके एक मेथड क्रिएट करना है एम्प्लॉय काउंटर के अंदर, राइट। तो आ जाएंगे तो जैसे कि पोस्ट मेथड ही चाहिए मुझे, तो जैसे पब्लिक तो स्ट्रिंग, उसके बाद अपडेट EMP, ये होने वाला पोस्ट मेथड @ पोस्ट मैपिंग, राइट। स्लैश पे होने वाला अपडेट, राइट। उसके बाद मैं इसको ना मॉडल एट्रीब्यूट, तो जो डाटा यूज़र इनपुट देगा इसी डाटा यहाँ पर आ जाएगा। तो गेट कर रहा हूँ एम्प्लॉई राइट। और उसके साथ साथ मैं ऑलरेडी मैंने सर्विस के अंदर ऑलरेडी मेथड है जैसे कि REMP। तो REMP जब मैं कॉल कर लूँगा सेव मेथड ऑटोमेटिक अगर देखा फर्स्ट यूज़र की आईडी है दैट मीन्स उसको अपडेट करना है, वो ऑटोमेटिकली स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली उसको फाइंड आउट कर लेगा, राइट। तो मुझे अभी कुछ भी नहीं करना, ओनली REMP जो मेथड मैंने क्रिएट किया था, ये जो REMP इस मेथड जब मैं कॉल करूँ डाटा मेरा अपडेट हो जाएगा, राइट। तो आ जाएंगे
सर्विस डॉट REMP, राइट, ई हो जाएगा। दैन रिटर्न, रीडायरेक्ट कर देंगे इंडेक्स पेज के अंदर, रीडायरेक्ट स्लैश, राइट। उसके बाद मुझे मैसेज भी दिखाना है, तो HTTP सेशन, मैं सेशन कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ, सेशन। तो अगर मैं वैल्यू सेट कर दूँगा सेशन के अंदर, सेशन डॉट आड सेट एट्रीब्यूट, ऑलरेडी मैसेज की नेम से मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया सब कुछ। तो यहाँ पर लिखना है एम्प्लॉय डाटा अपडेट सक्सेसफुली, राइट, EMP, इतना है कंप्लीट। तो चलिए मैंने सेव कर दिया, अभी इसको रन करके देखेंगे तो हो चुका है। तो आ जाएंगे तो रिफ्रेश, देन कोई जैसे फर्स्ट वन जो मेरा है पवित्र दास, इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, राइट। इसको मैं रिमूव कर दूंगा, डायरेक्ट सिंपल अलग नाम से सेव करना, प्रकाश दास, राइट। ये वाला होने वाला है ईमेल प्रकाश दास, राइट। तो मैं सेव कर, तभी देख पा रहे हैं एम्प्लॉय अपडेट सक्सेसफुली। यहाँ पर देखिए मेरा पवित्र दास था, अभी हो चुका है प्रकाश दास, राइट। सक्सेसफुली मेरा एडिट भी अभी हो रहा है, राइट। तो मैं चाह रहा हूँ पवित्र दास जो है सेकेंड वाला, उसको मैं करता रहा हूँ, चेंजेस कर रहा हूँ। आपके साथ 2, मैं कुछ 2 लिख दे रहा सभी के अंदर, 2 लास्ट में 2 आर का था। अभी देखेंगे सक्सेसफुली लास्ट में 2 आ रहा है, जैसे कि एम्प्लॉय अपडेट सक्सेसफुल और मैसेज आ रहा है, सब कुछ लास्ट में एम्प्लॉय 2 आ रहा है, राइट। तो मेरा एडिट वाला अभी कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है, राइट। तभी एडिट वाला करने वाला है, जब यूज़र एडिट पे क्लिक करेगा उस पर्टिकुलर यूज़र के आईडी के हेल्प से मैं चाहता हूँ इसको डिलीट करने के लिए, राइट। तो आ जाएंगे, तो जैसे कि index.html है, जब एडिट बटन है उसका अंदर मैं जब क्लिक करूँगा इस पर्टिकुलर यूज़र की आईडी पास करना है कंट्रोलर के में अंदर। तो यहाँ पे जो मैंने एडिट के अंदर जो लिखा है इसी कोड को ही कॉपी कर दूंगा, राइट। कुछ भी अलग नहीं, सेम सब कुछ है, उसको कॉपी, देन मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, राइट। तो हो जाएगा। तो उसके बाद मुझे यहाँ पर एडिट नहीं लिखना है, ये वाला होने वाला डिलीट। मैं डिलीट नेम से एक URL मैपिंग करके एक मेथड में क्रिएट करने वाला हूँ, राइट। तो डिलीट नेम से बनाना है मुझे एक URL मैपिंग करके मेथड, पब्लिक, देन स्ट्रिंग डिलीट EMP, राइट। देन कर्ली ब्रेसेस, ये होने वाला है गेट मैपिंग, देन स्लैश डिलीट। तो आईडी मुझे पास करना है, इस पर्टिकुलर आईडी के हिसाब से मैं डिलीट करना चाहता हूँ, राइट। तो ये होने वाला पाथ वेरिएबल, देन इंट ID, राइट। ये वाला हो चुका है। तो उसके बाद मुझे अभी जैसे सर्विस के अंदर मेथड लिखना है जो डिलीट करने के लिए, तो आ जाएंगे अभी मेथड लिखने वाले। तो उसी सेम में जैसे रीडायरेक्ट करना है मुझे इसी स्लैश पेज के अंदर, तो ये वाला मैं पेस्ट कर दूंगा, राइट। ये वाला से हो चुका है। अभी आ जाएंगे सर्विस के अंदर मेथड लिखेंगे, पब्लिक वॉइड डिलीट EMP इंट ID, राइट। तो यहाँ पर रिटर्न, कुछ रिटर्न नहीं है, सिंपल नॉर्मल सा रिपो डॉट डिलीट बाय ID मेथड कॉल करना है, राइट। तो क्राउड रिपोजिटरी का है, तो इंट ID। तो मुझे जो ID यहाँ पर मिल जाएगा ऑटोमेटिकली डिलीट बाय ID मेथड ऑटोमेटिकली डाटाबेस वाला डाटा रिमूव कर देगा, डिलीट कर देगा, राइट। तो आ जाएंगे एम्प्लॉय कंट्रोलर का ये वाला जो मेथड कॉल करेंगे अभी, देन आ जाएंगे सर्विस जो कंट्रोल के अंदर सर्विस डॉट डिलीट एम्प्लॉय, सॉरी आर एम्प्लॉय नहीं है, डिलीट एम्प्लॉय ID। तो मुझे यहाँ पर ID मिल चुका है, जो यूज़र का ID है उस यूज़र का ID मैं डिलीट करना चाहता हूँ, राइट। और सेशन की कॉन्सेप्ट मैं चाह रहा हूँ उसका मैसेज भी दिखाने के लिए, तो इसी पेज के अंदर, राइट। तो मैं यहाँ पैरामीटर के अंदर देता हूँ HTTP सेशन, राइट। तो अभी इस सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट इसको कॉपी कर देंगे, तो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, राइट। ये मैसेज होने वाले एम्प्लॉय डाटा डिलीट सक्सेसफुली, राइट। तो सेव कर देंगे। तो चलिए आ जाएंगे, अब रिफ्रेश करके देखेंगे, राइट। तो मैं जो यूज़र अभी है देख पा रहे हैं प्रकाश दास, ये वाला सब कुछ डिस्प्ले हो रहा है यूज़र। तो मैं चाह रहा हूँ किसी एक यूज़र का डाटा डिलीट करने के लिए मैं चाह रहा हूँ पवित्र दास 2 जो है अपने लास्ट वाला मैं चाह रहा हूँ फ्रॉम SQR इसको डिलीट करने के लिए। डिलीट बटन में क्लिक करूँगा, अभी देख पा सक्सेसफुली एम्प्लॉय डाटा डिलीट सक्सेसफुली, और यहाँ पर डिलीट भी हो चुका है डाटा।
मैं सेकंड वाला थर्ड वाला चाह रहा हूँ सुरेश कुमार डिलीट करने के लिए, डिलीट हो चुका है, एम्प्लॉय डाटा डिलीट सक्सेसफुली, राइट। तो मैं चाह आर करने के लिए, तो मैं चाह रहा हूँ अलग यूज़र से लीजा साहू, ये होने वाला है मुंबई एंड लीजा@gmail.com। देन फ़ोन नंबर में कुछ भी मैं दे रहा हूँ, तो सैलरी कुछ भी, राइट। तो अभी देखिए एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुली, अभी देखिए यहाँ पर लीजा साहू आ चुका है, मुंबई सब कुछ आ चुका है, राइट। मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ, लीजा साहू 2 कर दे रहा हूँ, मुंबई 2 एंड ये 2, ये भी सब कुछ 2 मैंने ऐड किया लास्ट में। अभी देख पा रहे सभी के लास्ट में ही 2 ऐड हो चुका है, राइट। ये अभी अपडेट या एडिट भी हो रहा है, राइट। तो मैसेज पर्टिकुलर मैसेज भी आ रहा है, और डिलीट पे जब क्लिक करो डिलीट भी हो रहा है, राइट। तो गाइस सक्सेसफुली इस वीडियो के अंदर हम सीखे जैसे कि स्प्रिंग बूट का क्लाउड ऑपरेशन, ये एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। तो गाइस इसमें अंदर बहुत हेल्पफुल हुआ होगा अगर वीडियो अभी आप लास्ट तक देखे होंगे, राइट। तो मैंने यहाँ पर सब कुछ बताया एक बाय वन स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करके। बस गाइस वीडियो से कुछ हेल्पफुल हुआ तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट एक अच्छा सा दे देना, तो मुझे मोटिवेट मिलता रहेगा आपके लिए इस तरह वैल्यूएबल कंटेंट के साथ वीडियो लाने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।